गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन केमिकल बॉन्डिंग में संकरण के बारे में बात कर चुके हैं, संकरण कैसे होता है और CH4 में अगर संकरण नहीं पाया जाए तो क्या क्या चीज़ होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संकरण कैसे ज्ञात करना है। संकरण ज्ञात करने के लिए संकरण में किसको किसको गिना जाता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर बोलते हैं। सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट किया जाता है। अगर x का मान 2 आता है तो संकरण कौन सा होगा, sp। अगर x का मान 3 आता है तो संकरण कौन सा होगा, sp2। अगर x का मान 4 आता है तो संकरण कौन सा होगा, sp3। अगर x का मान 5 आता है, एक यहाँ पर आपको और संकरण मिलेगा, dsp2 मिलेगा। क्या मिलेगा, dsp2। तो कौन सा आएगा, sp3d। अगर x का मान 6 मिलता है तो क्या जाएगा, sp3d2। या अपन इसको लिख सकते हैं d2 sp3। x का मान 7 आता है तो sp3d3। अगर x का मान 2 आता है sp संकरण होगा, x का मान 3 आता है sp2 संकरण होगा, x का मान 4 आता है तो sp3 संकरण या dsp2 संकरण होगा, x का मान 5 आता है तो sp3d, x का मान 6 आता है sp3d2 या d2sp3, x का मान 7 आता है तो sp3d3 संकरण होगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है, देखो बेटा संकरण ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, पर जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं उस तरीके से आप बहुत इजी वे से आराम से कॉपी में बिना पेन चलाए संकरण कर सकते हो, संकरण ज्ञात कर सकते हो। कैसे, उस तरीके को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे अपने पास वर्ग संख्या है 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ये वर्ग संख्या है 13, 14, 15, 16, 17, 18। संकरण इन्हीं के लिए बात करेंगे क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग के लिए अगर बात करेंगे उनमें तो आयनिक यौगिक आ जाएंगे ज़्यादातर, और आयनिक यौगिकों में संकरण की बातें नहीं करते। आयनिक यौगिकों में संकरण की बातें नहीं होती, सहसंयोजक यौगिकों में करेंगे। इसमें बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। इसके बाह्यतम कोश में 4, इसके बाह्यतम कोश में 5, इसके बाह्यतम कोश में 6, इसके 7 और इसके 8। 13वें वर्ग के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14वें के 4 होते हैं, 15वें के 5 होते हैं, 16वें के 6 होते हैं, 17वें के 7 और 18वें के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब केंद्रीय 2 प्रकार के परमाणु होते हैं, एक तो सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु और दूसरा लेटरल एटम पार्श्व परमाणु। एक तो सेंट्रल परमाणु और दूसरा लेटरल परमाणु, केंद्रीय परमाणु और पार्श्व परमाणु। केंद्रीय परमाणु अपन लेंगे वो इस वर्ग के लेंगे, 13वें का 3, 14वें 4, 15वें 5, 16वें 6, 17वें 7 और 18वें के 8। अगर कोई 17वें वर्ग का पार्श्व परमाणु आता है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, 16वें का आए तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देने हैं, 15वें का आए तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देने हैं। अगर कोई 17वें वर्ग का आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई 16वें वर्ग का आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई 15वें वर्ग का आता है तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितने दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना है अपने को कि पार्श्व परमाणु अगर 17वें वर्ग का आ रहा है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन, 16वें का आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 15वें का आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन, NCl3। NCl3 के देखा, नाइट्रोजन कौन से वर्ग का है, अपने को कैसे पता चलेगा सेंट्रल कौन सा है लेटरल कौन सा है। सीधा सा तरीका है, 99% जो कम होगा वो सेंट्रल होगा और जो ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, पार्श्व होंगे। नाइट्रोजन कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का है। 15वें वर्ग का, इसके बाह्यतम कोश में 5। क्लोरीन कौन से वर्ग का है, 17वें वर्ग का है। 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 3 क्लोरीन 3, 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 लोन पेयर। अपने को इन इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर में परिवर्तित कर लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, प्लस 3 सिग्मा, प्लस 3 सिग्मा, टोटल हो गए 4। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। तो 5 - 3, ये 3 क्यों किए, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 3 क्लोरीन 3 ले गए, 5 - 3 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब क्या हो गया, 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, 4 sp3 हो गया। क्या हो गया, sp3। मैंने देखा जिनोन F2, जिनोन कौन से वर्ग का है,
18वें का मतलब बाह्यतम कोश में कितने होंगे 8, एक फ्लोरीन एक लेके जाएगा, 2 फ्लोरीन 2, तो 2 गए, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा। 6 इलेक्ट्रॉन को अपने को लोन पेयर में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितने लोन पेयर हो जाएंगे 3 लोन पेयर हो जाएंगे 6 के, और 2 सिग्मा, सिग्मा यहाँ से देख लिया करो, पार्श्व परमाणु जितने जुड़े होंगे उतने सिग्मा होंगे, कितने जुड़े हुए हैं 2, तो 2 सिग्मा हो गए। तो टोटल संख्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई अपने पास 5, 5 अगर एक्स की वैल्यू होगी तो संकरण आ जाएगा sp3d आ जाएगा, क्या आ जाएगा sp3d। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये भी तो संकरण होगा, ये बेटा ये संकरण अपने को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेंगे, संकुल यौगिकों में संकरण मिलते हैं, ये सामान्य यौगिकों में संकरण नहीं मिलेंगे। अपन बात करें IF3, IF3 की बात करें, आयोडीन बाह्यतम कोश में 7 माइनस, एक फ्लोरीन एक लेके जाएगा, 3 फ्लोरीन 3, 7 माइनस 3, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, 5 हो गए, sp3d आ गया, क्या आ गया sp3d आ गया। तो अपने पास संकरण कौन सा आ गया sp3d। तो इस हिसाब से अपन कर सकते। ये अपने को बात करें SO2, सल्फर कौन से का है 16 का, 6 माइनस, एक ऑक्सीजन 2 लेके जाएगा, एक ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन कितने ले जाएंगे 4, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, sp2 आ गया, क्या आ गया sp2। तो संकरण आ गया इसमें sp2। तो ऐसे ये तो अपन ने बात की किसकी, उदासीन परमाणुओं की। अगर यही बात अपन किसकी करते, यही बात अपन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को लेकर बात करते, किसको, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को। बहुत इजी है, तरीके से अगर अपन करेंगे तो सारे कर सकते हैं। अगर किसी अणु पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, अगर किसी अणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, अगर किसी अणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेने हैं। जैसे मैं बात करूं आपके सामने ICl4 प्लस एंड ICl4 नेगेटिव, ICl4 प्लस ICl4 माइनस, इसके लिए बात करूं आयोडीन कितने 17वें का है 7, एक गया 6, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब एक लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के पास, टोटल 7 होते हैं, एक निकाल दिया पॉजिटिव चार्ज है तो 6 बचे, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, इसका मतलब 5 हो गया, 5 का मतलब अपने पास क्या हो गया sp3d हो गया, क्या हो गया sp3d। 6 इसके पास कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 एक में नेगेटिव पड़ा है 8, 8 माइनस 4, आयोडीन 7 होते हैं, 7 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया, 8 हो गए, 8 माइनस 4, एक क्लोरीन एक लेके जाएगा तो कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा, 2 लोन पेयर 4 सिग्मा, टोटल हो गए 6, 6 का मतलब हो गया sp3d2, क्या हो गया sp3d2 हो गया sp3d2। तो इस हिसाब से अपन कर सकते हैं, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूं, करते हैं अपन। अपन बात करते हैं ICl2 नेगेटिव, ICl2 पॉजिटिव, जिनोन F4, जिनोन F6, जिनोन O3, जिनोन
O2F2 IF5 IF7 NO2 plus NO2 minus NO3 minus AlF6 minus 3 PCl4 plus SiF6 minus 2 BF4 minus 1 NH2 minus I3 plus I3 माइनस और N3 माइनस। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान रखना इनके लिए। एग्जाम्पल करें अपन। पहला लिया ICl2 माइनस, ICl2 माइनस आयोडीन के पास कितने होते हैं 7, 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8, 8 माइनस 2 करेंगे, 8 माइनस 2, 2 कौन ले जाएगा क्लोरीन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, तो sp3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp3d। ICl2 प्लस आयोडीन कितना होता है 7, 7 में से गया 6, 6 माइनस 2, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा sp3, कितने हो गए sp3 हो गया। जिनोन F4 8 माइनस 4, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3d2, क्या लिखेंगे sp3d2। जिनोन F6 8 माइनस 6, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा sp3d3, कितना हो जाएगा sp3d3। जिनोन O3 के लिए बात करें 8 माइनस 6 होंगे इस बार, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 लेके जाएगा, 2 ऑक्सीजन कितने ले जाएंगे 4, 3 ऑक्सीजन 6, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा, आंसर आ गया sp3। ऐसे जिनोन O2F2 के लिए बात करें, जिनोन 8, अब इस बार आपको अलग लगेगा, अपने को पता है फ्लोरीन 1 लेके जाएगा, ऑक्सीजन 2 लेके जाएगा, फ्लोरीन 1 लेके जाता है, ऑक्सीजन 2 लेके जाता है, तो 1 फ्लोरीन 1 लेके जाएगा, 2 फ्लोरीन 2, तो 2 माइनस 4, ये 4 किसके हैं ऑक्सीजन के, ये 2 फ्लोरीन के, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3d है। IF5 की बात करें 7 माइनस 5, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा sp3d2, sp3d2। IF7 के लिए बात करें I7 माइनस 7, 0 लोन पेयर प्लस 7 सिग्मा sp3d3, sp3d3। इसमें 5 होते हैं, एक गया, 4 माइनस 4, 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा sp हो जाएगा, क्या हो जाएगा sp। NO2 माइनस के लिए बात करें 5 और 1 6, 6 माइनस 4, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा sp2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा sp2। इसके लिए बात करें 5 और 1 6, 6 माइनस 6, 0 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा sp2 आ जाएगा। AlF6 माइनस 3 के लिए बात करें, एल्युमिनियम कितना होता है 3, 3 और 3 6, 6 माइनस 6, 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा sp3d2, sp3d2। PCl4 प्लस फॉस्फोरस कितना होता है 5, एक गया, 4 माइनस 4, 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3 हो गया, क्या हो गया sp3। SiF6 माइनस 2, सिलिकन 4 2 6, 6 माइनस 6, 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा sp3d2 आ जाएगा अपने पास।
BF4 माइनस 3 होते हैं, 3 और 1 4, 4 माइनस 4, 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा sp3 NH2 माइनस 5 और 1 6, 6 माइनस 2, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 बनाएंगे, तो कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा sp3 हो गया। I3 माइनस, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्यों हैं, सेम एटम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इनकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी बना लेंगे और इसकी ट्रिकी मेथड की संरचना भी बना लेंगे। अपन ओरिजिनल स्ट्रक्चर इनकी बनाएं, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाते हैं इनकी। जैसे I3 प्लस के लिए बात करें, I एंड I, इसके ऊपर क्या है, प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इस आयोडीन से इस आयोडीन। यहाँ ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, लेविस बेस की तरह, और ये लेविस एसिड, ये लुईस क्षार है, ये लुईस अम्ल है। समझ में आ रही है बात। अब इस आयोडीन में बात करें तो इसके पास टोटल 7 थे, एक इधर दे दिया, 2 इधर गए, टोटल कितने गए 3, तो 2 क्या रह गए, लोन पेयर रह गए। तो बताओ 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, ये अपन ऐसे काउंट कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, I एंड I, इस पर कौन है प्लस, डायरेक्ट बना लो, बीच वाले को दे दो प्लस, ये ट्रिकी मेथड है। 7 होते हैं, एक गया, 6, एक इधर गया, एक इधर गया, बचे कितने 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, मतलब sp3 संकरण हो गया। अब इसके लिए बात करें, I एंड I, इस पर नेगेटिव है, तो इस बार ये लेविस बेस और ये लेविस एसिड होगा। इसके पास टोटल कितने 7, एक इधर गया, 2, 2 4 और 2 6, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, मतलब क्या हुआ, sp3 संकरण हो गया। अब ये वाला है, इसमें थोड़ी गड़बड़ कर देते हो आप, नाइट्रोजन, इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो क्या होगी, N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट N, ये इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये पाई टाइप्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बैक बॉन्डिंग, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो संकरण कौन सा हो गया, sp संकरण हो गया। कौन सा हो गया, sp। या फिर अपनी ट्रिकी मेथड से बना रहे हो, N N N N, बीच वाले को माइनस दे दो, 5 और 1 6, 3 इधर गए, 3 इधर गए, क्योंकि एक नाइट्रोजन 3 लेके जाएगा, तो 6 के 6 गए, तो 2 सिग्मा बचे, sp आ जाएगा। तो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये संकरण ज्ञात करना आपने सीख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भिन्न भिन्न संकरण में भिन्न भिन्न ज्यामिति। तो अपन संकरण के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि संकरण में क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे संकरण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपन, जहां से क्वेश्चन काफी बार आता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये शॉर्ट वर्ड में अपने को लिखा हुआ मिलता है, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा वेस्पर्ट। इसके बारे में अगर बात करें अपन, ये क्या थ्योरी क्या कहती है, यदि बंध के स्थान पर इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर अपन बोल सकते हैं लोन पेयर आए, तो एक ही संकरण में अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती हैं। क्या, यदि बंध के स्थान पर लोन पेयर आए तो एक ही संकरण में अलग अलग आकृति प्राप्त होती हैं, अलग अलग अपने को आकृतियां प्राप्त होती है, क्योंकि लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा,
फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, फिर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, या फिर अपन बोलें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। तो यहां बात करें मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये प्रतिकर्षण अपने को मिलेगा। तो अपने को एक संकरण में अलग अलग ज्यामितियां प्राप्त होंगी। कैसी कैसी ज्यामिति या आकृति प्राप्त होंगी उनके बारे में बात करें अपन। एक एक को अपने को पेन को लेकर समझाएंगे अपन। तो आपको ध्यान से उन आकृतियों को घर पर बैठ के बनाना भी है कि कैसे कैसे आकृतियां बनती हैं। एक टेबल बनाएंगे, यहां अपने को लिखना है संकरण, यहां लिखेंगे आकृति, थीटा बंद कोण थीटा, समतलीय असमतलीय, समतलीय है संरचना, असमतलीय है, S% लक्षण। संकीर्ण कौन सा होगा, आकृति कौन सी होगी, बंद कौन सा होगा, समतलीय होगी, असमतलीय होगी। S% लक्षण कितने होंगे। एग्जाम्पल बात करें, इतनी चीजों के लिए बात करेंगे अपन। पहला संकरण लेते हैं अपन, कौन सा, एसपी संकरण। कौन सा, एसपी संकरण। देखो बेटा, एसपी संकरण का मतलब क्या है। एसपी संकरण का मतलब है एक एस एक पी मिक्स किया, एक एस एक पी मिक्स किया। ये अपने आप को मैक्सिमम बंद कोण पर, अधिकतम बंद कोण पर रखेंगे। दो के बीच में अधिकतम बंद कोण कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री बंद कोण होगा। संरचना कैसी होगी, रेखीय समतलीय, सारे के सारे एक तल में पड़े हैं तो संरचना, रेखीय संरचना हमेशा कैसी आएगी, समतलीय आएगी। कैसी आएगी, समतलीय। तो आकृति क्या आ गई इसकी, रेखीय बंद कोण कितना आ गया, 180 डिग्री, बंद कोण 180 डिग्री, समतलीय, S% लक्षण कितने आए, 50%। BeCl2 आ गया या CO2 आ गया, BeCl2 आ गया या CO2 आ गया। सेकंड बात करें अपन, sp2। सेकंड बात करें sp2। sp2 में बात करें, दो टाइप की बात करेंगे, 3 सिग्मा हो, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर हो। sp2 में बात करें, 3 सिग्मा हो, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर हो। तो इस कंडीशन में बात करते हैं, 3 सिग्मा अगर मेरे पास आते हैं, तीनों सिग्मा को मैं किस हिसाब से रखूंगा, 3 सिग्मा को मैं इस पूरे 360 है, 360 में रखूंगा। तो ये कितना आएगा, 120, ये कितना आएगा, 120, और ये कितना आएगा, 120। 120 के कितने आ गए, 3 आ गए। ये संरचना कैसी हो गई, समतलीय हो गई। कैसी हो गई, समतलीय। इस तल में कितने परमाणु आ गए, 1 2 3, और ये 4 परमाणु इस तल में आ चुके हैं। संरचना कैसी होगी, समतलीय, 4 परमाणु इस तल में, और बंद कोण 120, 120 और 120। 120 के कितने, 3 आ गए। तो समतल त्रिकोणीय
बंद कोण 120 डिग्री के 3, संरचना कैसी है, समतलीय है। एस प्रतिशत लक्षण कितने आ गए बेटा, 33% आ गए। एग्जाम्पल हो गया BCl3, एग्जाम्पल हो गया BCl3। अब अगर अपन बात करें कि 3 परमाणु ऐसे हैं, ऐसे बड़ी चीजें, ये पूरा कितने का था 360, 120, 120, 120। यहां से अगर ये बॉन्ड पेयर हट जाए तो यहां कौन आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। इस लोन पेयर और इस बंद युग्म के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण लगेगा। यहां लोन पेयर बंद युग्म प्रतिकर्षण है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जबकि ये कौन सा है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ प्रतिकर्षण कम लगेगा, यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा, तो ये बंद कोण पहले 120 डिग्री था, 120 से कम हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। और शेप कैसी हो जाएगी अपने पास, वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई बोल सकते हैं इसको। कितनी हो जाएगी, 120 से बंद कोण कम। और ये सारी एक तल में ही पड़े हैं अभी भी। एक याद रखना बेटा, 3 परमाणु हमेशा एक तल में मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो अपन बोल दें, आकृति कैसी आ गई इसकी, वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई, वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई बंद कोण 120 डिग्री से कम, 120 डिग्री से कम कैसी हो गई, समतलीय। एस प्रतिशत वही 33 के आसपास। एग्जाम्पल आ गया अपने पास SO2। तो अपने पास 2 संकरण हो चुके हैं, एक तो sp संकरण और दूसरा sp2 संकरण। तीसरे संकरण की बात करें अपन, sp3 संकरण। चार सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर। तो कंडीशन अपने पास sp3 में 3 कंडीशन हो गई, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर। जब 4 सिग्मा आएंगे, अगर चारों को अपन अरेंज करें तो बंद कोण कितना आएगा, 90, 90, 90 अगर वैसे करें तो। पर जब अपने पास ऊपर और नीचे स्पेस पड़ा है तो बंद कोण को इस हिसाब से अरेंज करें कि बंद कोण कितने का आएगा, ये बंद कोण, ये चतुष्फलकीय संरचना है। कैसी है, चतुष्फलकीय संरचना। ये बंद कोण कितने का रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ये 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 109 डिग्री 28 मिनट, और ये 109 डिग्री 28 मिनट। तो टोटल मेरे पास कितने आ गए 109 डिग्री 28 मिनट के, मेरे पास 109 डिग्री 28 मिनट के 6 बंद कोण आ गए। कितने आ गए, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बंद कोण आ गए। कितने आ गए, 6 बंद कोण आ चुके हैं। और ये संरचना कैसी बन गई बेटा, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय संरचना। कैमरा स्टैंड होता है, उसके ऊपर कैमरा पड़ा है, इस हिसाब से चतुष्फलकीय संरचना हो गई। ये समतलीय है, क्या समतलीय, मैंने इसको ऐसे काटा, ये बाहर रह गए, मैंने इसको ऐसे काटा, वो बाहर रह गए, ऐसे काटा, ये बाहर रह गए, मतलब कोई ना कोई बाहर रह रहा है, ये सारे एक तल में नहीं है। तो ये संरचना कैसी आएगी, असमतलीय संरचना होगी। कैसी होगी, असमतलीय संरचना। बात समझ में आई, संरचना कैसी होगी, असमतलीय संरचना होगी। तो कैसा आ गया ये, चतुष्फलकीय संरचना है। कैसी है, चतुष्फलकीय संरचना। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट के 6 हैं। कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट के 6। संरचना कैसी हो गई, असमतलीय। कैसी हो गई, असमतलीय।
एस प्रतिशत लक्षण कितनी हो गई? 25%। कितने? 25%। एग्जाम्पल हो गया अपने पास CCl4। क्या हो गया? CCl4। या अपन बात करें SiCl4। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये sp3 के, जिसमें 4 सिग्मा है। अब अपने पास चतुष्फलकीय संरचना थी। ये चतुष्फलकीय संरचना है अपने पास। क्या आया? एक लोन पेयर आ गया। कौन आ गया? एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आते ही ये एक बॉन्ड कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे हैं? सेम है। मान लो मैं यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ से लोन पेयर हट गया, सॉरी बॉन्ड पेयर हट गया, ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर इधर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण लगाएगा। तो ये बंद कोण कितना हो जाएगा? 120 से कम हो, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाएगा। कितना कम होगा इसका याद रखना है। अमोनिया में ये बंद कोण अपने को करीब करीब 107 के आसपास मिलता है। कितना? 107 के आसपास। तो अपन देखेंगे ये संरचना कैसी होगी? पिरामिड। ये कैसी होगी? पिरामिड हो गया। तो बेटा जब भी पिरामिड वर्ड लग जाएगा, वो संरचना हमेशा कैसी मिलेगी? असमतलीय संरचना मिलेगी। ये याद रखना, जब भी पिरामिड वर्ड तुम्हें लगा हुआ मिलेगा, संरचना हमेशा कैसी होगी? असमतलीय होगी। तो इसके लिए बात कर लें, संरचना कैसी है? पिरामिडीय। बंद कोण 107 डिग्री, संरचना असमतलीय, एस प्रतिशत लक्षण कितने हो गए? 25%। एग्जाम्पल हो गया अपने पास NH3। एग्जाम्पल हो गया NH3। अब अपने पास पिरामिड संरचना बन गई थी। कैसी बन गई थी? पिरामिड संरचना बन गई थी। पिरामिड संरचना बन गई, एक लोन पेयर आया तो एक बॉन्ड पेयर हट गया। तो कैसी हो गई संरचना? वी शेप, कोणीय, मुड़ी हुई। वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई संरचना भी इसे अपन कह सकते हैं। तो इसमें बात करें वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई, वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई। बंद कोण इसमें करीब करीब 105 डिग्री, यह आपको लिखा हुआ मिलेगा 104.5 डिग्री। अभी अपन ने बताया था वी शेप संरचनाएं हमेशा कैसी होती हैं? समतली होती हैं। तो ये कैसी है? समतलीय संरचना है। कैसी है? समतलीय संरचना। वैस प्रतिशत लक्षण अगर बात करें 25%। H2O हो गया। अब एक बात करें अपन, हमने देखा कि भिन्न भिन्न संकरण में आकृति समान मिल रही है। यहाँ भी कौन सा मिल रहा है? वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई। यहाँ भी वी शेप, कोणीय या मुड़ी हुई। तो अपन कह सकते हैं कि अलग अलग संकरण में आकृति समान हो सकती है। आकृति समान हो सकती है। नेक्स्ट बात करें अपन संकरण की, अगले संकरण की बात करें। नेक्स्ट संकरण की बात करें अपन, चौथा sp3d 5 सिग्मा हो या 4 सिग्मा, एक लोन पेयर हो, या बात करें
3 सिग्मा 2 लोन पेयर हो या 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो, या तो 5 सिग्मा हो या 4 सिग्मा 1 लोन पेयर हो या 3 सिग्मा 2 लोन पेयर हो या 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो। इनकी बात करें अपन, जब 5 सिग्मा हो, 5 सिग्मा की कंडीशन में क्या बात करेंगे अपन, 5 सिग्मा की कंडीशन में मैंने क्या किया, 3 यहां रख दिए और एक ऊपर और एक नीचे रख दिया, 3 यहां रख दिए, एक ऊपर और एक नीचे रख दिया, तो ये क्या बन गई, समतल त्रिकोण बन गई, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय। बंद कोण कितने का आएगा, 120 120 120। ऊपर वाले यहां देखें 91 92 93 4 5 और 6, 90 कितने हो गए, 6 हो गए, 690 के हो गए, कितने के, 6 हो गए 90 के। और ये एक कितने का हो जाएगा, 120 का। अब ये देखें समतलीय है क्या, समतलीय, इसको ऐसे ब्रेक किया, ये कैसी हो गई, असमतलीय, क्योंकि एक बाहर इधर रह गया, एक बाहर इधर रह गया। मैंने ऐसे ब्रेक किया, 2 बाहर रह गए, मैंने ऐसे ब्रेक किया, ये 2 बाहर रह गए, मैंने ऐसे ब्रेक किया, एक ऊपर और एक नीचे रह गया। तो ये संरचना कैसी हो गई, असमतलीय संरचना है। कैसी है, असमतलीय संरचना है। तो अपन बात करें 5 सिग्मा आएंगी, आकृति कौन सी आ गई, ये समतल त्रिकोण बन रहा है और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसी हो गई, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बंद कोण कितने का आएगा, 120 का 3 आएंगे, 90 के कितने आएंगे, 6 और 180 का 1 आएगा, 180 का कितना आएगा, 1 आएगा। कैसी संरचना आएगी, असमतलीय। कैसी संरचना आएगी, असमतलीय। एस प्रतिशत लक्षण बात करें 20% आएगी एंड PCl 5 आएगा। क्या आएगा, PCl 5। अब नेक्स्ट बात करें, अपने पास क्या बन चुके हैं, 4 सिग्मा बन चुके हैं, एक लोन पेयर बन चुका है। तो पहले संरचना कैसी थी बेटा, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय थी, ऐसी थी, समतल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब एक लोन पेयर आ गया, तो एक बॉन्ड, लोन पेयर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा। तो मैं एक लोन पेयर हटा देता हूँ, सॉरी एक बॉन्ड पेयर हटाऊँ। अब बॉन्ड पेयर या तो यहाँ से हटाऊँ या ऊपर से हटाऊँ। अगर मैंने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर 2 जने 90 पर हैं, इसके साथ 2 जने 90 पर, इस लोन पेयर के साथ 2 जने 90 पर रहेंगे। अगर मैं यहाँ से हटाता तो 3 जने 90 पर होते, 1 2 और ये 3। तो रिपल्शन यहाँ पर लोन पेयर करता, वो ज़्यादा करता, इसलिए अपन यहाँ से हटाते हैं। ये लोन बॉन्ड पेयर हट गया, बंद युग्म हट गया, तो ये क्या बन गया, देखो बेटा, ये पाई शेप बन गया, या अपन बोल सकते हैं के शेप। ये एक झूला आता है, झूलने के लिए सीसॉ, ऐसे इधर बैठा इधर उठा, इधर बैठा इधर उठा, इसको बोलते हैं सीसॉ। हिंदी में जो एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज ढेकुली नुमा, एनसीईआरटी में इसकी लैंग्वेज दे रखी है वो ढेकुली नुमा दे रखी है। क्या दे रखी है, ढेकुली नुमा। तो बात करें इसकी पाई शेप, के शेप या सीसो, पाई शेप, के शेप या सीसो, बॉन्ड एंगल सारे के सारे रिपल्शन के कारण क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसके याद नहीं रखने अपने को,
जितने दे रखे हैं उनसे सारे क्या बन जाएंगे, कम बन जाएंगे। लेस देन नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जो ये बंद कौन दे रखे हैं 120, 90, 180, इनसे कम प्राप्त होंगे, इनसे कम प्राप्त होंगे। संरचना कैसी हो गई, पाई शेप संरचना हमेशा असमतलीय रहेगी। ये पाई शेप हो गई, ये कैसी होगी, पाई शेप। ये यहां काटा, ये बाहर रह गया, यहां काटा, ये बाहर रह गया। कैसी आएगी, असमतलीय संरचना आएगी। कैसी संरचना होगी, असमतलीय। एस प्रतिशत लक्षण वही 20% के आसपास। एग्जाम्पल आ गया SF4, क्या आ गया, SF4। नेक्स्ट बात करें अपन, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर आ गए। ये पाई शेप स्ट्रक्चर थी अपने पास बेटा, ये पाई शेप स्ट्रक्चर थी। अब यहां पर कौन है, लोन पेयर है। एक लोन पेयर यहां आया तो ये हट गया, तो ये क्या बन गया, टी शेप। कैसे बन गई, टी शेप। टी शेप संरचना ऐसे पड़ी है, इसको ऐसे काटा तो ये सारा का सारा एक तल में आएगा, सारा का सारा एक तल में। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर झुकाएगा। ये पहले बंद कोण कितने का था 180, ये 180 से कम हो जाएगा। इसको बोलेंगे अपन टी शेप या अम्ब्रेला शेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये झुकी हुई है इधर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, छतरी नुमा या अम्ब्रेला शेप। ये समतलीय संरचना मिलेगी अपने को। टी शेप याद रखना, टी शेप समतलीय संरचना होती है। कैसी होती है, समतलीय संरचना। तो टी शेप या अम्ब्रेला शेप भी बोल सकते हैं या छतरी नुमा। बंद कोण सामान्य से कम, कैसी मिलेगी, समतलीय। कैसी संरचना है, समतलीय संरचना है। लक्षण 20% के आसपास। ClF3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ClF3। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर की बात करें, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर की बात करें, अगर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर लेते हैं अपन, तो अपने पास ये टी शेप संरचना थी। कैसी थी, टी शेप। टी शेप संरचना में से एक बॉन्ड पेयर और हटा दें, ये लो, तो ये कैसी बन गई, ये रेखीय संरचना बन गई। कैसी बन गई, रेखीय संरचना। तो संरचना कैसी हो गई अपने पास, रेखीय हो गई। तो अपन दोबारा बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न संकरण में आकृति समान हो सकती है। रेखीय अपने को कहाँ मिली थी, SP संकरण में मिली थी। कहाँ मिली थी, SP संकरण में। तो कैसी आ गई इसकी, लीनियर, या हिंदी में बोलते हैं इसको रेखीय। बंद कोण 180 हो जाएगा, क्योंकि जितना रिपल्शन एक साइड से लगेगा उतना दूसरी साइड से लग जाएगा। संरचना कैसी आएगी, समतलीय। एस करेक्टर 20%, जीनोन F2, जीनोन F2 करेंगे बात, क्या होगा, जीनोन। तो ये अपने पास संकरण कौन सा हो गया, sp3d। इंपॉर्टेंट संकरण है, ध्यान रखना इस संकरण के बारे में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट संकरण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करें sp3d2। 6 सिग्माएं, 5 सिग्मा, एक लोन पेयर आए,
4 सिग्मा 2 लोन पेयर हैं, या 3 सिग्मा 3 लोन पेयर हैं। 3 सिग्मा 3 लोन पेयर कभी भी नहीं होंगे। 3 सिग्मा 3 लोन पेयर कभी भी नहीं होंगे। 6 सिग्मा की अगर बात करते हैं, 6 सिग्मा हुआ तो कैसे कैसे अरेंज करेंगे अपन 4 तो यहाँ अरेंज करेंगे इस तल में, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और 4 कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। अपन बात करें समतली असमतली, तो मैंने इसको ऐसे काटा तो ये एक ऊपर रह गया और एक नीचे रह गया। संरचना कैसे हो गई, असमतली। संरचना कौन सी बन गई, ये वर्ग बन गया, वर्ग बन गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना बन गई, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना बन गई। 90 के एंगल देखें, पूरा कितने का है 360, तो 90 का 1, 90 का 2, 90 का 3, 90 का 4 और 90 का 5, 90 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल कितने हो गए 12, 12 90 के हो गए। 1 2 3 4, 4 तो इस तल में हो गए और 4 ऊपर और 4 नीचे। मैक्सिमम पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन, मैक्सिमम 90 के एंगल इसी संकर्ण में है। 180 के देखें, 1 2 और ये 3, 90 कितने हो गए 3, 180 के कितने हो गए 3। संरचना कैसी होगी, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय, समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय। 12 डिग्री, 12 कोण कितने हो गए 90 डिग्री के, 180 के कितने आए 3, और संरचना कैसे आएगी असमतलीय। संरचना कैसी होगी असमतलीय। एस प्रतिशत लक्षण करीब करीब 17% के आसपास आएंगे, कितने 17%। एग्जाम्पल की बात करें, SF6 आ गया, क्या आ गया SF6। नेक्स्ट बात करें अपन ये था समतल वर्गाकार द्विपिरामिडीय। एक लोन पेयर आया, लोन पेयर कहीं भी रख दो, सारे बॉन्ड एंगल कैसे हैं सेम है, यहाँ रखोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ रखोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ रखोगे तब भी कोई बात नहीं। मैंने ऊपर रखा तो ये पिरामिड हट गया, एक पिरामिड हट गया, ये पिरामिड रह गया, तो वर्गाकार पिरामिडीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। तो संरचना कैसी हो गई समतल वर्गाकार, समतल वर्ड मत लगाओ क्योंकि अब इसमें पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। बॉन्ड एंगल क्या होंगे, सामान्य से सारे कम आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल सामान्य से कम, बंद कोण क्या आएंगे सामान्य से कम हो जाएंगे। संरचना कैसी हो गई, मैंने कहा था जब भी पिरामिड वर्ड रहेगा असमतलीय। कैसी होगी असमतलीय। एस प्रतिशत वही 17% के आसपास। एग्जाम्पल आ जाएगा IF5, IF5। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर की बात करें तो एक सिग्मा ऊपर है, ये ऊपर लोन पेयर आ गया। अब दूसरा लोन पेयर कहाँ रखें, यहाँ रखेंगे तो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री।
तो अपन कहाँ रखें, यहीं रख देते हैं, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो इस लोन पेयर के बीच में एंगल कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180। तो अपन बात करें कैसा बन गया, समतल वर्गाकार बन गया। कैसा बन गया, समतल वर्गाकार, वर्ग बन चुका है। जितना रिपल्शन ऊपर से लग रहा है उतना रिपल्शन नीचे से लग रहा है, तो समतल वर्गाकार बन गया ये। अब ये समतलीय संरचना हो गई, एंगल 190 का 90 डिग्री का, 1 2 3 4 90 डिग्री की हो गई, और 2 कैसे हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। संरचना कैसी है, समतलीय संरचना, याद रखना। अगली बात कर लेते हैं, ये संरचना क्यों नहीं बनेगी, 3 सिग्मा 3 लोन पेयर क्यों नहीं बनेंगे। तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, अब आने वाला लोन पेयर कहाँ आएगा, इस तल में आएगा। अगर मैं लोन पेयर यहाँ रखता हूँ तो इस लोन पेयर और इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल में इतना रिपल्शन होगा लोन पेयर के बीच में कि स्ट्रक्चर टूट जाएगी। ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अपन बात करें संरचना कैसे होगी, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार संरचना हो गई। बंद कोण 90 डिग्री के 4, 180 डिग्री के 2। संरचना कैसी हो गई, समतलीय। संरचना कैसी हो गई, समतलीय। एस प्रतिशत लक्षण वही, एग्जाम्पल हो गया जिनोन F4। जिनोन F4 ये संरचना का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी 3 लोन पेयर 90 डिग्री पर नहीं रहेंगे। कभी भी 3 लोन पेयर 90 डिग्री पर नहीं रहते हैं, 90 डिग्री पर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट संकरण की बात करें अपन, ये नोट कर लीजिए। अब ये कंडीशन अपन ने बताई थी कौन सी, 3 सिग्मा 3 लोन पेयर। तो आपको कोई पूछे जिनोन F3-1 बनेगा क्या, जिनोन F3-1 का फॉर्मेशन होगा, नहीं, जिनोन F3-1 का फॉर्मेशन नहीं होगा। पर बेटा जी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो अगला चल के दे देता आपको कि जिनोन F3- में कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 3 लोन पेयर, तो अपने को यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि बनेगा नहीं बनेगा, होगा कि नहीं। अगले ने चल के अपने को बता दिया है कि ये बात बताओ इसमें, तो अपन बता सकते हैं। अपने संकरण ज्ञात करने की अपने ट्रिक बना रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, sp3d3। इसमें बात करें 7 सिग्मा 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। ये आ गया अपने पास, 7 सिग्मा हो, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर हो, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर हो। देखो बेटा 7 सिग्मा की बात करें, अगर 7 सिग्मा आ जाते हैं तो अपन क्या करेंगे, 5 मैं यहां रखूंगा, 5 मैंने यहां रख दिया, एक ऊपर और एक तल के नीचे रहेगा, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे रहेगा। तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, समतल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, समतल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना रहेगी। तो ये कैसी, पिरामिड वर्ड लग गया, मैं फिर कह रहा हूं पिरामिड वर्ड जब भी लगेगा संरचना कैसे आएगी, असमतलीय आएगी। कैसी आएगी, असमतलीय। तो कैसी बन गई, बंद कोण कितने के आएंगे, देखो बेटा ये पूरा कितने का था 360 में 5 रखे अपन, कितने के हो गए 72 के 5 हो गए, 90 के देखें 5 ऊपर और 5 नीचे, तो क्या बन गई, समतल पंचकोणीय
समतल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। समतल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय रहेगी, समतल पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। बंद कोण 72 के कितने 5, 90 के 10 रहेंगे, 180 के 1 रहेगा। 180 का क्या रहेगा 1 रहेगा। असमतलीय संरचना कैसे रहेगी? असमतलीय संरचना एस प्रतिशत करीब करीब 14%। सॉरी, IF7 की बात करें, एग्जाम्पल हो गया IF7, एग्जाम्पल हो गया अपने पास IF7। 6 सिग्मा एक लोन पेयर की बात करें, 6 सिग्मा एक लोन पेयर की बात करें तो एक पिरामिड हट जाएगा अपने पास। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय थी, एक पिरामिड हट गया तो वैसे अपन इसको पंचकोणीय पिरामिड ही बोल सकते हैं, पर इसका स्पेशल नाम दिया गया है, वो है विकृत अष्टफलकीय। बंद कोण सारे के सारे सामान्य से कम रहेंगे। संरचना पिरामिड वर्ड है, असमतलीय कैसे रहेगी? अभी संरचना असमतलीय नियर बाई 14%। जैसे एग्जांपल आ गया अपने पास जिनोन F6, जिनोन F6 अपने पास एग्जाम्पल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? 5 सिग्मा 2 लोन पेयर। इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पिरामिड और नीचे वाला पिरामिड हट जाएगा तो संरचना कैसे आ जाएगी? समतल पंचकोणीय समतल पंचकोणीय बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के 5 समतलीय संरचना है। कैसे संरचना है? समतलीय संरचना है, वही 14%। जिनोन F5-1, जिनोन F5-1 की बात करें, ये अपनी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कंप्लीट हुई। इसमें एक नोट लगाना है। क्या लगाना है अपने को? एक नोट। अभी जो अपन पढ़ के आए थे, क्या भिन्न भिन्न संकरण में आकृति समान हो सकती है। नोट लगा लो। भिन्न भिन्न संकरण में आकृति समान हो सकती है। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, sp2 एंड sp3। sp2 में बात करें 2 सिग्मा एक लोन पेयर V शेप। sp3 में बात करें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर V शेप। इधर बात करें sp3d में एंड sp में 3 लोन पेयर 2 सिग्मा लीनियर 2 सिग्मा लीनियर। इनमें लीनियर लीनियर और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है। तो ये अपन बात करें कि भिन्न भिन्न संकरण में आकृति समान हो सकती है। देखो ये बात है बेटा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। और ये टेबल जब तक याद नहीं होगी, आगे अपन द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा, बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा, मतलब आगे की चीज़ें अपने समझ में नहीं आएंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस टॉपिक के बारे में, कौन सा? वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको ढंग से याद करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा डाउट काउंटर पर पूछें। और मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गई होगी। घर पर आप पेन से बना के देखना। एक बार अगर आपने सारे के सारे पेन से बनाकर देख ली तो ये हमेशा आपको याद रहेंगी। तो नेक्स्ट चीज़ें अपन बॉन्ड एंगल बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।